This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes once again. And today we have a very strange letter. I have not read the letter to be honest, but as you are saying that it's little difficult, so we're going to take up the thing. Suppose if something like comes in my exam, how do I need to perform this letter? So first of all is again, सबसे पहले हमें ये ढूंढना होता है हम लेटर किसको लिख रहे हैं. So using the information, write a letter referred to Mr. Johnny Ramone, the Heidelberg Physiotherapy Center. So the most important word that has come across me is हम लेटर किसको लिख रहे हैं. That means we are writing this letter to Heidelberg Physiotherapy Center. So I will write it down, Heidelberg Physiotherapy Center. Just a second, as rest of the people are coming in, so I have to make them admit. Yeah, so everybody is in now. Okay, yeah. So I'm taking it this way. So सबसे पहले हमें पेपर में ढूंढना हम सेंटर किसको लेटर लिख रहे हैं. So यहाँ पे हमें दे रखा है रोमेने जो फिजियोथेरेपी सेंटर है. So basically my letters data selection would be all about फिजियोथेरेपी. एंड क्योंकि हमने फिजियोथेरेपी सेंटर को इस बंदे को भेजना है, तो हमें सब सारा का सारा सिलेक्शन इसी के हिसाब से करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी सेंटर के हिसाब से. अगेन मैंने आपको बताया है जब भी विजिट्स होती हैं, डेट्स होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेट लास्ट डेट होती है. आप चाहे पूरे पेपर में बाकी इन्फॉर्मेशन को कम कर दो, थोड़ा इधर उधर कर दो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो टूडेज का होता है. So physiotherapists improve balance, patient walks outside, reduce tightness in the right hand, increase fitness and stamina, introduction of the keyboard, medication for sleep to be phased out. तो मतलब मेन चीज ये है कि फिजियोथेरेपी की असेसमेंट हुई है जिसमें ये पता लगा कि उसका बैलेंस पहले से बेटर हो गया है, पेशेंट ने बाहर जाना शुरू कर दिया है, रिड्यूस्ड टाइटनेस इन द राइट हैंड मतलब कंडीशन बेटर हो गई है, स्टेमिना वगैरह को और इंक्रीज करने के लिए और मेडिकेशंस को खत्म करने के लिए हमने प्लान बनाया है कि स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से वो होगी बेसिकली काउंसलिंग, एंड मेडिकल स्टाफ प्रायर टू डिस्चार्ज. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है. तो फिजियोथेरेपी के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है आज की विजिट में, यानी ये वाला कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है. सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. तो रेफर टू कम्युनिटी फिजियो. कम्युनिटी फिजियो का मतलब यही फिजियोथेरेपी सेंटर. सो हम आपके पास भेज रहे हैं मंथली ट्रीटमेंट के लिए और टू लिव विद द पेरेंट्स, और पेशेंट ड्राइविंग को रिज्यूम करना चाहता है. तो जैसे ही ड्राइविंग वर्ड आता है तो मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि ड्राइविंग किस चीज का है. तो हम इस पेशेंट के बारे में पढ़ते हैं, पेशेंट टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हिडलबर्ग रिहेबिलिटेशन टुडे. तो ये तो हमें समझ आ गया दैट वी आर अ नर्स ऑफ रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल, तभी आज यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है और हम लेटर लिख रहे हैं. वर्क एक्सीडेंट के कारण आया था, यानी उसके वर्क प्लेस पे इंजरी हुई थी. तो ये फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है. तो मुझे इस ड्राइविंग वर्ड का मतलब समझ आ गया है, जो उसने कहा है पेशेंट विशेस टू रिज्यूम ड्राइविंग. तो इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा बिकॉज इट इज गिवन इन द लास्ट विजिट. सो व्हेन आई रीड द लास्ट लिमिट तो मुझे पता लगता है फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है. तो मतलब बेसिकली अभी तक जो मुझे समझ आया है, एक पेशेंट है जिसको हम फिजियोथेरेपी सेंटर में भेज रहे हैं. जो पेशेंट है वो अपनी ड्राइविंग को रिज्यूम करना चाहता है, अब उसने चलना शुरू कर दिया है, असेसमेंट में बेटर पाया गया है, बैलेंस बढ़ गया है उसका, रिड्यूस टाइटनेस इन हैंड है, सब कुछ बेटर हो गया है. अब उसको कम्युनिटी फिजियो पे यानी आपके पास भेज रहे हैं फॉर मंथली ट्रीटमेंट. पहले वीकली करवाएगा फिर मंथली करवाएगा, क्योंकि वो ड्राइविंग को रिज्यूम करना चाहता है. वैसे वो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है, रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था एक्सीडेंट और इमरजेंसी में, सस्टेन्ड अ वर्क एक्सीडेंट अपने फोर्कलिफ्ट ट्रक. अच्छा, तो फोर्कलिफ्ट ट्रक के अंडर ही आ गया था बेसिकली, और वैसे फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है. फोर्कलिफ्ट आप समझते हो, व्हेन वी गो टू बिगर मॉल्स, तो जब सामान रखा जाता है बड़े बड़े स्टैक्स होते हैं ऐसे, जैसे अगर हम मेट्रो में जाते हैं और सपोज वी गो टू बिग वेयर हाउसेज, तो एक मशीन होती है जिसमें वो मतलब जो बड़े बड़े डब्बों को उठा के ऊपर वाले बॉक्सेस पे लिख रहे हैं. तो ये कह रहे हैं उसके अंडर ही आ गया था और फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है. लिफ्ट का मतलब है जो सामान लिफ्ट करती है, और फोर्क का मतलब है जो दो उसके एक निकलते हैं लोहे से. अगर मैं आपको दिखाऊं बाय चांस जस्ट टू मेक एन आइडिया, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस पॉइंट टू, बट जैसे हम हर चीज डिस्कस करते हैं, सो इफ आई मेक यू सी दिस थिंग इन द सफारी. तो फोर्कलिफ्ट ट्रक ट्रक आपको वैसे जनरली जस्ट फॉर द नॉलेज, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ओईटी को तो हम इसके बिना ही लिख सकते हैं, फोर्कलिफ्ट ट्रक. इफ आई टाइप दिस थिंग एंड इफ आई गो टू द इमेजेस, दीज आर द फोर्कलिफ्ट ट्रक. ये देखो ये इसका फोर्क है. तो ये सामान को ऊपर लेके जाते हैं, ये ऊपर ऊपर खुलते रहते हैं ताकि स्टैक्स में इजीली रख सकें. वेयर हाउसेज में जब हम देखते हैं बड़ी बड़ी स्टैक्स होती हैं, तो उनमें सामान कैसे रखा जाता है, देखो यहाँ से सामान उठाया, ये डिब्बा उठाया यहाँ पे रख दिया. सो जस्ट फॉर द नॉलेज.
लेकिन अदरवाइज हमें वैसे ओईटी में अगर ऐसा कोई वर्ड आता है तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी पड़ती, बस ये कहना होता है कि ही इज अ फोर्कलिफ्ट ड्राइवर और वहां पे एक्सीडेंट हो गया था, तो वापस वो अपनी ड्राइविंग को रिज्यूम करना चाहता है। तो ये वेयर हाउसेस के अंदर मोस्टली यूज होते हैं और ये सामान रखने के काम आते हैं। तो 18 जनवरी को एडमिट हुआ था एक्सीडेंट और इमरजेंसी के बाद, क्योंकि एक्सीडेंट ही तो हुआ था, यही तो बता रहे हैं दैट ही हैड एन एक्सीडेंट। तो उसके बाद उसके 1 महीने बाद उन्होंने हमारे हॉस्पिटल में भेज दिया। हमारे हॉस्पिटल हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हम हिडलबर्ग रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल से ही लिख रहे हैं। तो पेशेंट को डिस्चार्ज भी हिडलबर्ग में किया 20th को, यानी कि ये हमारे पास एडमिट हुआ 20th को आफ्टर अ मंथ। नेक्स्ट डे फिजियोथेरेपी असेसमेंट हमने शुरू करवा दी, जिसमें हमने देखा पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और राइट साइड वीकनेस थी। राइट, मतलब मेरे को तो मेन फिजियोथेरेपी के हिसाब से डाटा लिखना है, तो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा ब्लड विजन, लेकिन फिजियोथेरेपी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लॉस विद द बैलेंस ये लिख सकता हूँ। और इसके अलावा बैलेंस की डिस्टर्बेंस थी, राइट साइड वीकनेस थी, फेशियल नमनेस थी, अनेबल टू विंग, टाइटनिंग ऑफ राइट फोरआर्म, स्लो फाइन मोटर एक्टिविटी। तो फिजियोथेरेपिस्ट को ये चीजें बता सकता हूँ, तो मेरे काम का डाटा ये है, तो ये सब मेरा वेस्ट हो गया। सो केयर प्लान बनाया गया। सो ये मतलब ये ट्रीटमेंट नहीं दी गई है, ये केयर प्लान बनाया गया है। तो इस लाइन को लिखेंगे सिंपल, केयर प्लान वाज मेड, बनाया गया हमारे द्वारा, टू इम्प्रूव द बैलेंस। तो ऐसे लाइन बनी, केयर प्लान वाज मेड टू इम्प्रूव द बैलेंस एंड एम्बुलेशन एंड एज वेल एज, या फिर एज वेल एज टू इम्प्रूव फाइन एंड ग्रोस अपर extremity function. Also, the plan was created to increase fitness and improve sleep patterns. So, for which myofascial release and movement, uh, myofascial release and movement of the arm function, for the right arm function was done. तो मतलब इस लाइन को हम देख लेंगे, या myofascial release या थेरेपी होना चाहिए था, myofascial release therapy was given for the improvement of right arm function, और cranial sacral therapy for the sleep, fine motor speed और visual spatial ये हमें चाहिए नहीं है, तो बिकॉज फिजियोथेरेपिस्ट को ब्रेन से इन सब चीजों से लेना देना नहीं होता ज्यादा। तो अगेन ये सब चीजें हम इसको बाहर कर देते हैं। वैसे भी फिजियोथेरेपिस्ट को भी ये चीजें थोड़ी देनी है, तो हमारा बिल्कुल सिंपल, अगर फर्स्ट विजिट को बनाऊं तो ऐसा बनेगा, ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ एडमिशन। तो ये विजिट लेटर नहीं है। अगेन मैंने आपको कहा है कि मतलब कभी भी लॉस नहीं होना होता, पेपर को समझना होता है। तो इस पेपर के हिसाब से ये विजिट नहीं है, ये हमारे हॉस्पिटल में है। सो आफ्टर द नेक्स्ट डे ऑफ एडमिशन, या द नेक्स्ट डे ऑफ एडमिशन, फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट वाज डन एंड इट वाज फाउंड, जैसे मैंने कल दिखाया था, और ये पाया गया। एंड इट वाज फाउंड, ये लाइन सबसे बेस्ट होती है जब भी आपने जो पाया वो लिखना है। एंड इट वाज फाउंड दैट द पेशेंट वाज हैविंग balance disturbances along with right side weakness, along full stop, along with that he was also having right side facial numbness and was unable to wink. There was tightening of right forearm and hand along with slow fine motor activity, full stop. So the care plan was made to improve the balance and ambulation as well as to improve fine and gross upper extremity function. Further the plan also included, तो जब आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लान में ये भी इंक्लूडेड था। तो ऐसे वर्ड यूज करने हैं। अगेन पहले अपनी मदर टंग में बनाओ, फिर रेस्ट ऑफ द डाटा शुड बी इंक्लूडेड। द प्लान ऑल्सो इंक्लूडेड, तो ऑल्सो वर्ड लगाने से आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। द प्लान ऑल्सो इंक्लूडेड increase fitness and improve balance. The plan also included method to improve fitness, ठीक है। सो ये सब इंक्लूड किया था, टू इंक्रीज फिटनेस, ऐसे ये लाइन बन जाएगी। सो या फिर प्लान ऑल्सो इंक्लूडेड द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लीप पैटर्न, तो मतलब ये भी प्लान में था कि इसकी इंप्रूवमेंट वर्ड आ सकता है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्लीप पैटर्न एंड टू इंक्रीज द फिटनेस। सो इसके बाद फिर उसके बाद फॉर विच मायोफेशियल रिलीज थेरेपी एंड मूवमेंट फॉर द राइट फार्म फंक्शन वाज डन या वाज गिवन। फिर इसके बाद सीधा टुडे। सो टुडे जब पेशेंट की डिस्चार्ज डेट है, टुडे अगेन मैंने बताया था वॉज चेंज होके सारा हैज बीन बन जाता है। सो टुडे फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट हैज बीन डन इन विच, या एंड इट हैज बीन फाउंड, तो वॉज की जगह बस हो जाता है इट हैज बीन, वही वॉज की जगह इट हैज बीन हो जाता है। तो सेम बात, एंड इट हैज बीन फाउंड। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर बार बार सेम आ रहा है, द पेशेंट हैज बीन फाउंड विद लगाना पड़ता है बस। द पेशेंट हैज बीन फाउंड, अगर पेशेंट को आगे रखोगे तो विद लगाना पड़ेगा, अगर इट को आगे रखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इट हैज बीन फाउंड दैट द पेशेंट इज हैविंग। सो अगर लिखते हो इट हैज बीन फाउंड तो लिखते हो द पेशेंट इज हैविंग, नहीं तो लिखते हो द पेशेंट हैज बीन फाउंड विद improved balance and he can walk outside and also there is reduced tightness in the right hand.
सो प्लान हैज बीन क्रिएटेड, सो वॉज की जगह अगेन प्लान हैज बीन क्रिएटेड टू इंक्रीज द फिटनेस एंड स्टेमिना। बस इतना सा लिखो, क्योंकि मेडिकेशन वगैरह से फिजियोथेरेपिस्ट का अगेन लेना देना नहीं होगा। सो द पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर योर so patient is being referred to you for weekly physiotherapy followed by monthly physiotherapy visits। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। Also, it is important to be noted that patient wishes to resume his driving। So ये पूरा लेटर पूरा हो गया। So कोई confusion नहीं है। As you were saying, it is a very difficult letter, लेकिन अगर हम mind को linear रख के अगेन OET के सिंपल फंडा पे चलते हैं कि मुश्किल लाइंस को छोड़ना है, इजी लाइंस को पकड़ना है, तो आपके लिए इजी हो जाता है। और फर्स्ट पैराग्राफ को पर्पस को हमेशा अलग से बनाना होता है अपनी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट पर्पस, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पर्सन हु वाज एडमिटेड। बिल्कुल आप कहानी को कैसे लिखोगे? हु वाज एडमिटेड टू रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल ड्यू टू वर्क एक्सीडेंट एज ही इज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात लिखो, क्योंकि वो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है। एज ही इज फोर्कलिफ्ट ड्राइवर, क्योंकि वो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है इसलिए वर्क एक्सीडेंट हो गया था वहां पे। ठीक है। हु वाज एडमिटेड टू रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल ऑन 18 जनवरी। इतना सिंपल, मतलब अगेन आपको सीक्वेंस में चलना है। सो 18 जनवरी को वो एडमिट हुआ था ऑन 18 जनवरी ड्यू टू वर्क एक्सीडेंट एज ही इज अ फोर्कलिफ्ट ड्राइवर। तो क्योंकि वो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है वहां पे वर्क एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। सो नहीं तो अगर आपको जरा सा भी अजीब लग रहा है तो ऐसे कर सकते हो, इस लाइन को यहां से हटा दो और यहाँ पे लिख दो हु इज अ फोर्कलिफ्ट ड्राइवर। यहाँ पे लिख दो, सबसे पहली बात ये लिख दो कि वो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है एंड वाज एडमिटेड, और एडमिट हुआ था टू रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल ऑन 18 जनवरी ड्यू टू वर्क एक्सीडेंट। तो और भी इजी हो जाएगा, तो और भी सीक्वेंस में आ जाता है कि वो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था ड्यू टू वर्क एक्सीडेंट। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ अ मंथ, यानी एक महीने की ट्रीटमेंट लेने के बाद ही वाज सेंट या ही वाज शिफ्टेड टू अवर हॉस्पिटल, मतलब हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तो बिल्कुल प्यार से लिखना था, अगेन कंफ्यूज नहीं होना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। सो ही वाज शिफ्टेड टू अवर हॉस्पिटल ऑन 20th जनवरी, जब भी 20th फरवरी, जो भी डेट दिया, अगर मैं डेट गलत लिख रहा हूँ तो प्लीज ठीक कर लेना। और एफ बड़ा, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी कि एफ छोटा कर दिया, जे छोटा कर दिया, डोंट डू दैट ऑन 20th फरवरी। ठीक है। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग हु इज द फोर्कलिफ्ट वाज एडमिटेड टू दिस ड्यू टू वर्क एक्सीडेंट आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ अ मंथ ही वाज शिफ्टेड टू अवर हॉस्पिटल ऑन 20th फरवरी फॉर रिहैबिलिटेशन। ये वाला वर्ड जरूर डालना है तो आपको पता लग जाएगा रिहैबिलिटेशन। नाउ, अब नाउ यानी 25 मार्च को ही इज बेटर एंड हैज स्टार्टेड वॉकिंग आउटसाइड। तो उसने चलना शुरू कर दिया, यानी कि इतना ठीक हो गया है कि अब वो चल पा रहा है। तो उसने चलना तो बेटर हो गया एंड ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू, और आपके पास हम इसलिए रेफर कर रहे हैं, रेफर्ड टू यू फॉर फिजियोथेरेपी फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। हम आपके पास फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए भेज रहे हैं। सो दैट, या एज, क्योंकि उसकी विश है, एज ही विशेस टू रिज्यूम हिज ड्राइविंग। तो अगेन जितना आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उतना ही इजी रहेगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए प्लीज फॉरगिव मी, सो प्लीज डू नॉट कमिट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। बट या अब देखो पैराग्राफ कैसे। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर हु इज अ फोर्कलिफ्ट ड्राइवर और एडमिट हुआ था रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल में ड्यू टू वर्क एक्सीडेंट। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ अ मंथ उसको हमारे हॉस्पिटल में भेजा रिहेबिलिटेशन के लिए। नाउ ही इज बेटर एंड हैज स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड। तो नाउ का मतलब यही है टुडे। So now he is better and has started working outside and he is being referred to you for physiotherapy for further improvement। ये दो बार फोर अच्छा नहीं लग रहा। to you physiotherapy to bring further improvement in his condition, उसकी कंडीशन में बेटर इंप्रूवमेंट हो। तो अब ये थोड़ा और अच्छा हो गया। to bring further improvement in his condition as he wishes to resume his driving। रेस्ट मैंने लेटर आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, फिर आराम से फ्लो में चलेगा। ऑन फिर तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है रॉयल मेलबर्न वाली, क्योंकि ये बात आ गई है। सो ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द एडमिशन फिजियोथेरेपी असेसमेंट वाज डन। फिर मैं ऑल्सो बाकी लाइन मैंने आपको बोल दी है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरी लाइन एट दैट टाइम। तो ये सबसे बढ़िया कनेक्टर होता है। आई हैव टोल्ड यू पास्ट में सबसे अच्छा कनेक्टर होता है एट दैट टाइम। सो ये बहुत अच्छा लगता है एट दैट टाइम।
he was having disturbed balances. He was having balance disturbances and also right side weakness along with right side facial numbness. Also, he was unable to wink and there was tightening of right arm and forehand, and motor activity was all fine motor activity was also slow. So the care plan was made to improve balance and ambulation as well as to improve fine and gross upper extremity function, for which myofascial release therapy was given was full stop. Also, myofascial release therapy and movement were therapy was given to improve the right arm function. That's it. Today, physiotherapist assessment has been conducted and he has been found with improved balance and he can walk outside. Also, there is reduced tightness in the right arm. So now the plan is to increase the fitness. ऐसे भी लिख सकते हो जो अब का प्लान है. Now the plan is बिल्कुल फ्लो में जाना चाहिए. प्लान है कि plan is to increase the fitness. So ऐसे आराम से जाएगा. So plan is to increase fitness and stamina. So he is being referred to your community center. बेसिकली आपके फिजियोथेरेपी सेंटर में भेज रहे हैं फॉर वीकली फिजियोथेरेपी सेशंस फॉलोड बाय द मंथली सेशंस. बाकी ये वाली लाइन भी हमने फर्स्ट में लिख दी है तो पूरा लेटर कंप्लीट हो गया. सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट अ डिफिकल्ट लेटर. डोंट राइट डिफिकल्ट थिंग्स. दिस इज अगेन डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट. आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज +917696734256. थैंक यू.